All right, everyone. So let's start with arithmetic mean now. Now, first of all, let me introduce you what actually it means. So, all it means is average of the data. डेटा का जब हम एवरेज निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं मीन इन स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. इंग्लिश की डेफिनेशन में मीन का मतलब डिफरेंट होता है, स्टैटिस्टिक्स में हर चीज़ का मतलब अलग हो जाता है. स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब, यूनिवर्स का मतलब, मीन का मतलब डिफरेंट हो जाता है, जो हम अपनी रेगुलर कन्वर्सेशन में वर्ड्स का यूज़ करते हैं. स्टैटिस्टिक्स में उन वर्ड्स का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट रहता है. अब मीन स्टैटिस्टिक्स में होता है एवरेज. फाइन. एवरेज मतलब डेटा का निकालने के लिए उस डेटा का टोटल करना है और उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना है और आपका एवरेज निकल के आ जाएगा. सच अ इजी थिंग. सर, इज इट दैट इजी? द आंसर इज येस. एवरेज इज एक्चुअली अ वेरी इजी थिंग टू कैलकुलेट एंड देयर आर सेम फॉर्मूले फॉर इंडिविजुअल सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज. तीनों के लिए सेम फॉर्मूला है. मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे तीनों में सेम फॉर्मूला है. लेट्स सपोज एक टेस्ट कंडक्ट हुआ 10 मार्क्स का. एक टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का. मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ. 10 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ एंड स्टूडेंट्स के जो मार्क्स दे रखे हैं वो कुछ ऐसे दे रखे हैं. स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 2, 4, 6, 8 एंड 10. ये स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट एवरेज. मुझे एवरेज पता करना है इस डेटा का. I know I'm taking a very basic question, but it's all for your understanding right now. We will move to upper level questions as well, but right now it's important for you to understand what mean actually means. mean का मतलब क्या होता है. So mean निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप लोगों को अभी तक याद है, मैं वही लिख रहा हूँ. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, sum of observations upon number of observations. This is applicable in case of individual series, but still I'm going to use it because you all remember this formula. Now, if we sum all the observations, 2 plus 4, 6, 12, 20 and 30. So 30 is your sum. Number of observations, as you can see, 1, 2, 3, 4, 5. So average is coming out to be 6 marks. So what does it indicate? It indicates that the average score is 6. Now there are few students who have scored less than 6. There are 2 students who have scored above 6 and only 1 student who has scored 6. There would have been possibility अगर किसी के एवरेज के exactly equal आते भी नहीं. अब जो मैंने इससे पहले आपको एग्जाम्पल करवाया था उसमें एवरेज आया था 6.85, जो कि किसी स्टूडेंट का स्कोर था ही नहीं. तो एवरेज इज जस्ट एन एस्टिमेटेड वैल्यू विच doesn't have much to do with the main values. It just shows you an idea और एन एस्टिमेशन कि अब डेटा को पूरा याद रखना मुश्किल है. 2, 4, 6, 8, 10, बट 6 को याद रखना तो आसान है. 6 को तो याद रख लोगे. तो इसीलिए मीन को का इन्वेंशन करा गया ताकि लोग बड़े डेटा को मेमोराइज नहीं कर पा रहे थे. लोग इतने बड़े बड़े डेटा को, अब यहाँ तो मैंने वैल्यू सिर्फ 5 ली हैं, बट मैं अगर 500, 5000 वैल्यूज़ लिख दूंगा आपके सामने, आप कैसे उन वैल्यूज़ को लर्न रख सकते हो. बट उसका आप एवरेज तो याद रख सकते हो ना. एंड ये काफ़ी हद तक आपको एक फिगर दिखा रहे हैं कि जो ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स हैं वो 6 के आसपास हैं. एंड यू कांट निग्लेक्ट दिस फैक्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड नियर अबाउट 6 ओनली. सो दैट्स व्हाट एवरेज शोज यू. फाइन. बट नाउ दैट यू गाइज आर इन 11th standard, this is not the way of presenting a formula. This was okay when you were in elementary school. Right now you are in senior secondary school, so it's important for you to understand how to present a formula. So mean is denoted with variable and a bar above it. वेरिएबल का मीन निकाल रहे हो. वेरिएबल क्या है यहाँ पर? मार्क्स इज कैपिटल एक्स. वेरिएबल के आगे आपको एक्स लिखना है हमेशा. आगे लिखो पीछे लिखो आपकी मर्जी है. मैं जनरली इसके पीछे लिखना प्रेफर करता हूँ, लाइक दिस, ऐसे. marks. This is the first thing you have to do when you are solving any numerical of statistics. कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, स्टैटिस्टिक्स का मीन लगा रहे हो, मीडियन लगा रहे हो, मोड लगा रहे हो, डिस्पर्जन लगा रहे हो, कोरिलेशन लगा रहे हो, whatever statistical tool you are about to use, the first thing that you have to do is to put an x in front of the variable. Variable is marks.
क्योंकि ये वेरी कर रहा है ना। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। अब ये सारे मार्क्स चेंज हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, दैट्स व्हाई इट्स वेरिएबल। कंफ्यूज मत होना, वेरिएबल कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। वेरिएबल मतलब होता है जो चीज़ चेंज हो रही है। अब सबके मार्क्स चेंज हो रहे हैं तो ये वेरिएबल है, इसलिए ये एक्स। और कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, या तो और कुछ दे भी नहीं रखा, तो ये आपका वेरिएबल है। ठीक है सर। फ्रीक्वेंसी तो यहाँ दे नहीं रखी, बिकॉज यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो आप ऐसे निकालोगे, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स, राइट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर ऐसे नहीं दे रखे। तो मीन को अब हम इंस्टेड ऑफ मीन हम क्या लिख बुलाएंगे, x, उसके ऊपर एक हम बार लगा देंगे। बार का मतलब है हम इस वेरिएबल का एवरेज निकाल रहे हैं। इसके ऊपर जो बार है उसका मतलब होता है एवरेज। किस चीज़ का एवरेज हम निकाल रहे हैं, मार्क्स का। तो x बार का मतलब होता है एवरेज जो भी वेरिएबल दे रखा है उसका। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ग्रीक अल्फाबेट्स में एक सिंबल होता है जिसको हम कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं। इसको प्रोनाउंस करा जाता है एज सिग्मा, इसको बोला जाता है सिग्मा, बट व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब होता है समेशन। ये मीन, ये वाला मीन नहीं है, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ उसका मतलब क्या होता है। इस सिग्मा का मतलब होता है समेशन। समेशन का इन सिंपल वर्ड मतलब होता है सम करना, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए सम से समेशन बोल दिया जाता है, बट नेवर माइंड, इट्स सम ओनली। तो इंस्टेड ऑफ दिस वर्ड सम, व्हाट आई एम गोना राइट इज सिग्मा। सिग्मा इज सम ओनली। सो कैन आई सब्स्टिट्यूट दिस सम वर्ड विद दिस सिग्मा? ओके सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया जी, थैंक्स फॉर अप्रूविंग। Observations, your observations is nothing but your variable. Do you agree with me that what you are looking at right now, 2 4 6 8 10 is nothing but your variable, that is x. So sigma of x that you have to do. So sigma of x, that is your variable. Now you have to divide it with number of observations. Can I just write number of observations as small n? Sir, why not capital N? Because I am not sure how many students were there in class in real. If I ever know, मुझे पता होता कि exactly number of students क्लास में 5 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, इतने ही हैं, तो मैं यहाँ small n के जगह capital N, but I am not sure ना कितने बच्चे हैं। That's why I am saying small n because it is of sample। मैम ने हो सकता है जिन मैम ने एवरेज निकाला ये 6, उन्होंने सैंपल लिया है कुछ स्टूडेंट्स का। हो सकता है क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, 100 है, 150 है, 200 है, बट हमने सैंपल लिया सिर्फ 5 बच्चों का, तो स्मॉल एन। तो स्मॉल एन होता है सैंपल साइज के लिए कि आप कितने लोगों पे रिसर्च कर रहे हो। तो योर ऑब्जर्वेशंस आर 5, तो योर सैंपल इज फॉर 5। सो दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द फॉर्मूला फॉर मीन, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, विच वॉज ऑल राइट when you were in elementary school, but now you have grown up, so now you have grown up enough to understand that mean is equal to sum of observations upon number of observations in a better way. So this is the formula that we are gonna use. mean निकालने के लिए sum of observations is sum of variable and upon sample size. So sum of variable करा 2 plus 4 plus 6 plus 8, that is 30. The number of observations is 1 2 3 4 5, 6 marks is your average or mean. So this is what mean actually means, the average, and this is the formula that we are going to use. Now let me tell you that we got lucky over here because यहाँ पर हमें frequency नहीं दे रखी थी। frequency दे रखी होती तो एक frequency इसके आगे आ जाती। क्यों आ जाती, मैं 1 मिनट लूँगा वो चीज़ समझाने के लिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन में 6 2 बार कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी क्वेश्चन लिया था उसमें 6 सिर्फ एक बार था, 2 4 6 8 10। दोबारा मैं डिफरेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें 2 4 6 6 8 10। चलो एक नंबर और रिपीट कर देते हैं, 2 एक बार और रिपीट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। मैं आपको ये 2 तरीके से सॉल्व कर, एक तरीका वो जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स, अगेन ये मार्क्स दे रखे हैं आउट ऑफ 10, दे आर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10 ओनली। तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, या फिर ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया मैंने, है ना। अब रोल नंबर के हिसाब से तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स आए हो, कि ये बच्चे थोड़े वीक हैं, ये बच्चे थोड़े ज़्यादा शार्प हैं। नॉट अ गुड लॉजिक एट ऑल, माई बैड, सॉरी। तो असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों के मार्क्स हैं, हूसोएवर दे आर, ये उनके असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स दे रखे हैं। तो मुझे एवरेज निकालना है दोनों सिचुएशंस में, बट आई एम गोना यूज डिफरेंट मेथड्स।
First, I'm gonna use individual series. Then I'm gonna convert into discrete series. I'll show you how. Please look over here for individual series. Just take it the same way: 2, 2, 4, 6, 6, 8, 10. Now this is your x or your marks. ठीक है? So for mean is sigma x upon small n. This is mean. So this is the formula for mean. Sigma of x, just add these values already. So this is 4, this is 8, 14, 20, 28, 38. Let me do it again. 4, this is 8, this is 12, this is 18, 42 actually. ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, मुझे पता है, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू यू इन शॉर्ट. So now number of observations are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So just solve it already and you have already got your answer as 6 marks. So this is your average. But how about I make a frequency distribution table like this of variable and frequency. 2 marks have been scored by how many students? 2 बच्चे हैं जिनके 2 marks हैं. For 4 marks only 1 student has scored 4 marks. Okay, so only 1 for 4 marks. For 6 marks there are 2 students, and for 8 marks there is 1 student, and for 10 marks only 1 student right here. Right, so how many students are there? 2 students have scored 2 marks, 1 student has scored 4 marks. 2 बच्चों के 6 नंबर आए हैं, एक बच्चे का 8 मार्क्स आया है, एंड एक बच्चे के 10 मार्क्स आए हैं. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? सो 3, 5, 6, 7 स्टूडेंट्स आर देयर. राइट, नाउ 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार. तो यू नीड टू मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज. सो 2 times 2 is 4, 4 times 1 is 4, 6 times 2 is 12, 8 times 1 is 8, 10 times 1 is 10. So you have multiplied frequency with variable. Now if you will solve it, you are getting 42. What you have done? 2 times 2 is 4. मैं यहाँ भी करके दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर जो करा है मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ. 2 times 2 is 4, 4 एक बार है तो एक ही बार आया 4. Then 6 2 बार आया है तो it is 12. 8 एक बार आया है तो it is 8. 10 एक बार आया तो it is 10. So that's how I have done over here. So you add like this or you multiply like this. The answers are coming out to be same. So for mean in discrete series, it's not x upon n because x में पूरे नंबर नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है ना, so ये फ्रीक्वेंसी लग जाती है. So फ्रीक्वेंसी के साथ अगर आप इसको देखोगे 42, how many students were there? 7 students, again 6 marks. Now you see that formulae are actually same, but the only difference over here is that मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की हेल्प ले ली तो मेरे लिए आसान हो गया ना. नाउ 2 + 2 + 4 + 6 + 6 + 8 + 10, और 2 2s are 4, 4 1s are 4, 6 2s are 12, 8 1s are 8, 10 1s are 10. So just add them already and you will get your answer. So according to me this one is little bit easier as compared to adding them like that. So just multiply them for getting aggregate values. So 2 + 2 4 आता तो 2 times 2 भी 4 है. 4 1s are 4, 4 4 आया. 6 2s are 12 तो वो आया. 8 1s are 8, 10 1s are 10. So just solve it already and you are getting 42 after adding. So with both the formula you are getting the same answer. The method has changed. For individual series the values are like this and the formula is this. For discrete series I have separated my variable and frequency. 2 marks 2 बच्चों के आए हैं, 4 मार्क्स एक बच्चे के आए हैं, 6 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं, 8 मार्क्स एक बच्चे के आया है, 10 मार्क्स एक बच्चे के आए हैं. तो 2 2 बार रिपीट हुआ तो 4, 4 एक बार आया तो 4, 6 2 बार आया तो 12, 8 1 बार आया तो 8, 10 एक बार आया तो 10. तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो 42 आया ना, तो इनको भी ऐड करके तो 42 आएगा. राइट, सो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर बस एक फ्रीक्वेंसी आ जाती है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम एंड दैट मेक्स सेंस. इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, यू कैन राइट डाउन सिग्मा f ऑल्सो लाइक दिस.
बिकॉज दैट 7 ओवर हेयर, राइट। यहाँ तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, इससे 7, यहाँ तो कोई ऐसे फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी थी, तो यहाँ तो आपको एन ही लेना है, बट यहाँ पर आपको ऐसे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो कुछ टीचर्स यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लिखवाते हैं, कुछ टीचर्स यहाँ पर एन लिखवा देते हैं। बात तो वही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, उसको एन करके लिख लो, या फिर इस वाले में सिग्मा एफ लिख लो। वहाँ पर सिग्मा एफ कुछ है नहीं आपका, यहाँ पर आपका कुछ सिग्मा एफ एज सच है नहीं। ऑल राइट, I'll stop the recording now. अच्छा, by the way, we will be using sigma f from now on to avoid duplication. In formula, I will be using sigma f for this particular case. I'll stop the recording now. You can take screenshot if you want to. Then I'll stop the recording. All right.